महादेव ही दिखलाते हैं हमेशा सत्य दर्पण। हे महादेव, आपके चरणों में ही मेरा जीवन अर्पण। महादेव कहते हैं, यदि आप सही हैं तो क्रोध करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो आपको क्रोध करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर आप दूसरों की बातों पर क्रोधित होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका नियंत्रण आपके हाथ नहीं, दूसरों के हाथों में है। हमें चंद सेकंड लगते हैं गुस्सा करने में, हिम्मत तो शांत रहने के लिए चाहिए। क्रोध में इंसान जहर की तरह शब्द उगलता है, जिससे वह कई प्यार भरे शब्दों को क्षण में ही भस्म कर देता है। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वह दिल से निकली हुई दुआ होती है। वैसे ही क्रोध एक श्राप की तरह होता है जो हम खुद को ही देते हैं। आजकल लोग प्यार जताने में शर्म और क्रोध करने में गर्व महसूस करते हैं। महादेव कहते हैं, क्रोध से हम अपने आप को तकलीफ देते हैं। क्रोधित एक तो हम लोगों पे, परिस्थिति पे या अपने आप पे होते हैं। अगर परिस्थिति खत्म होने के बाद भी आप क्रोध करते हैं, मतलब अंदर ही अंदर ज़्यादा क्रोध आता है, तो वो आपको ही हानि पहुंचाता है। क्रोध हम हमेशा कमज़ोर व्यक्ति पर दिखाते हैं। जो हमसे मजबूत होता है उन पे हम क्रोध नहीं दिखाते। क्रोध भी एक शक्ति है, ये आप पर है कि आप इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करते हैं। महादेव कहते हैं, क्रोध को वश में रखना एक कला है जो सबको सीखनी चाहिए। अगर आप इसे वश में नहीं रख पाते तो अन्य लोग इसका इस्तेमाल उनके फ़ायदे के लिए करते हैं। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय हितकारी नहीं होता। क्रोध हमेशा हमें निराशा, असंतुष्टि, अन्याय, बाधा इसी वजह से आता है। क्रोध का मुख्य उद्देश्य अपना संरक्षण, अपने आप को सही साबित करना या दूसरों की गलती दिखाना होता है। जितना समय आप क्रोध में ज़ाया करते हैं उतना ही वक्त आप खुशियाँ खो देते हैं। क्रोध अक्सर उस चोट से ज़्यादा हानिकारक होता है जिससे ये पैदा होता है। महादेव कहते हैं, क्रोध आपको छोटा बना देता है। क्रोध अपने अंदर रखने से हमको ही नष्ट करता है। वह एक आग की तरह होता है जो अंदर से हमें भस्म करने की ताकत रखता है। क्रोध से जुड़ी एक कहानी बताती हूँ। एक पिता अपने बेटे के क्रोध को लेकर बहुत चिंतित थे। उनका बेटा जो बहुत क्रोधित होता था, छोटी छोटी बातों पे वह अनाप शनाप बातें कहता था, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी। एक बार उन्हें एक कल्पना सूझी। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए एक कील दीवार में गाड़ देना। तो बेटे ने सोचा, ठीक है, इससे मेरा गुस्सा कम हो जाएगा। फिर बेटा जब भी गुस्सा आता एक कील दीवार में गाड़ देता। ऐसे ही दिन में कई सारे कील हो जाते। जैसे दिन बीतते गए कीलों की संख्या कम होती गई तो बेटा बहुत आनंदित हो उठा। तो उसने पिताजी को जाकर कहा, पिताजी देखिए, आज मैंने एक भी कील नहीं गाड़ी दीवार में। पिताजी को बहुत खुशी हुई। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा, ठीक है, अभी तुम्हें गुस्सा नहीं आता तो एक काम करो, जिस दिन तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा एक कील दीवार से निकाल देना। फिर बेटे ने वैसे ही किया। जब भी उसे गुस्सा नहीं आता वह कील एक दीवार से निकाल देता। ऐसे करते करते सभी कील दीवार से निकल गई। बेटा बहुत ही उत्साहित और आनंदित होकर पिता के पास गया और उसने पिताजी को कहा, देखिए पिताजी, अभी इस दीवार पे एक भी कील नहीं है। फिर पिताजी ने उस बेटे को उस दीवार के पास लेकर गए। फिर उन्होंने कहा कि इस दीवार पे तुम्हें कुछ दिख रहा है? तो बेटे ने कहा, नहीं। तो पिता ने कहा, ये निशान देखो जो कील की वजह से पड़े हैं। ये निशान ऐसे ही होते हैं। जब तुम किसी से बात करते हो गुस्से में तो ऐसे ही घाव बनते हैं।
ये दीवार में जो घाव बने हैं इसे तुम कभी मिटा नहीं सकते। उसी तरह शब्दों से जो घाव होते हैं उसे भी तुम कभी मिटा नहीं पाओगे। शरीर पे लगे जख्म ठीक हो जाते हैं, लेकिन दिल पे लगी चोट, दिल पे लगा घाव कभी नहीं भरता। क्रोध तूफान की तरह होता है जो शांत होने पर ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। क्रोध में आप कभी सच्चाई नहीं देख पाते, इसलिए हमें क्रोध को सही दिशा देना ज़रूरी होता है। सही दिशा देने पर क्रोध हमारे लिए वरदान की तरह काम करता है। इसके बाद उसके बेटे ने क्रोधित होना छोड़ दिया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी और क्रोध को वरदान की तरह अपने जीवन में अपनाया। हर हर महादेव।